हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के जो अलग अलग शहर हैं उसमें एचएसवीपी द्वारा अलग अलग जो प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में इसका जो पार्ट 1 था मैंने उसमें आपको बताया था फरीदाबाद में और गुड़गांव में कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पानीपत में, रोहतक में, करनाल में, हिसार में, पंचकुला में, जींद में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप उस सेक्टर में जाके जहाँ पर ये प्रॉपर्टी निकाली गई है लोकल प्रॉपर्टी डीलर से जाके पता कर सकते हैं वहाँ प्रॉपर्टी के क्या रेट है। उसके बाद आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ई ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी मिलती है वो सस्ती मिलती है या महंगी मिलती है। तो दोस्तों, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले एचएसवीपी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा और इस वीडियो के नीचे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। उसके बाद आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट आसानी से कर सकते हैं। ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको ईएमडी अमाउंट जमा करना पड़ेगा और ईएमडी अमाउंट जमा करने के बाद आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यह पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर हरियाणा के अलग अलग शहरों में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आई है। ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल हैं और भी कई तरह की ये प्रॉपर्टी है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि आपके शहरों में किस किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आपके हरियाणा के अलग अलग शहरों में कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी आई है जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी एचएसपीबी हुडा द्वारा निकाली गई है। इसके साथ साथ मैं आपको डेट भी बताऊंगा ये प्रॉपर्टी कब ई ऑक्शन होने जा रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 17 तारीख को जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होने जा रही है उसको देख लेते हैं। 17 तारीख को दोस्तों स्कूल की जो साइट्स हैं पूरे हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में वो ई ऑक्शन होने जा रही हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पंचकुला से। पंचकुला के सेक्टर 28 में एक क्रच की साइट निकली है और इसका जो साइज़ है वो 1120 स्क्वायर मीटर है। तो उसके बाद 6 MDC पंचकुला में प्राइमरी स्कूल की साइट निकली है जो 4046 स्क्वायर मीटर की है। सेक्टर 24 में और सेक्टर 3 में पंचकुला के में प्राइमरी स्कूल की साइट्स निकली हैं जिनका साइज़ 2266 और 4046 स्क्वायर मीटर है। अब हम अम्बाला में आ जाते हैं। अम्बाला के सेक्टर 1 में, 8 में, 10 में ये यहाँ पर नर्सरी स्कूल की साइट और क्रच निकला है। इसके जो साइज़ है वो 13214532 स्क्वायर मीटर में ये अलग अलग साइज़ है। दोस्तों, जहाँ से बिडिंग स्टार्ट होती है उसका बेस प्राइस भी दिया गया है। देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो ईएमडी भी दिया गया है। ईएमडी अमाउंट वो होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन के साथ जो पैसा जमा करना पड़ता है उसको ईएमडी अमाउंट कहते हैं। ये पैसा अगर आप बिडिंग में सक्सेसफुल रहते हैं तो आपका जो प्लॉट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, अदरवाइज ये पैसा आपका वापस आ जाता है। हम आगे बढ़ लेते हैं। करनाल में सेक्टर 4 में एक नर्सरी स्कूल की साइट निकली है। कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3, 4 और 8 में नर्सरी स्कूल की साइट निकली है। रोहतक में आ जाते हैं। रोहतक के सेक्टर 4 में नर्सरी स्कूल की साइट निकली है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में भी नर्सरी स्कूल की साइट निकली है। मैं दोस्तों अब इसके साइज़ नहीं बता रहा, साइज़ आप इसको खुद से चेक कर लीजिए। जो दोस्तों ये जो डिटेल है इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जींद में दोस्तों क्रच निकला है, आप देख सकते हैं। इसका जो साइज़ है 2160 स्क्वायर मीटर है। दोस्तों, गुड़गांव जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ, गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें गुड़गांव और फरीदाबाद की सारी प्रॉपर्टी की डिटेल मैं दे चुका हूँ। उसका लिंक आप देख रहे होंगे आई बटन में ऊपर भी आ रहा है और इस वीडियो के नीचे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप गुड़गांव और फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं। रेवाड़ी में दोस्तों सेक्टर 19 में नर्सरी स्कूल की साइट निकली है। उसके बाद हम पलवल में आ जाते हैं। पलवल के सेक्टर 2P में एक नर्सरी स्कूल की साइट निकली है। आगे हम बढ़ लेते हैं और कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए इस बार आई है। दोस्तों, आपके सामने जो लिस्ट है इस टाइम पर वो पानीपत की है। पानीपत के सेक्टर 13, 17 सिटी सेंटर में ई ऑक्शन के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी आई है। ये प्रॉपर्टी किस तरह की है और क्या है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों, सेक्टर 13, 17 है पानीपत का। उसमें एससीओ आए हैं ट्रिपल स्टोरी, उसमें डबल स्टोरी शॉप्स आई हैं, उसमें दोस्तों और देख कियोस्क आए हैं, उसमें बूथ आए हैं सिंगल स्टोरी। और उनका मैं साइज़ बता देता हूँ कितना है। उसका साइज़ आप देख सकते हैं 143 स्क्वायर मीटर है, 137 स्क्वायर मीटर है, 78 स्क्वायर मीटर है, 75 स्क्वायर मीटर है, 7.56 स्क्वायर मीटर है। ये कियोस्क है इसलिए इसका साइज़ इतना छोटा है। बूथ है 30 स्क्वायर मीटर का है
और उसके बाद बूथ विद सिंगल स्टोरी है, विदाउट बेसमेंट, वो 30.25 स्क्वायर मीटर का है। तो दोस्तों इसके जो बेस प्राइस है वो देख लीजिए, बीपी करके जो लिखा है वो बेस प्राइस है। ईएमडी अमाउंट आपको मैं बता चुका हूँ। ईएमडी अमाउंट क्या होता है? ईएमडी अमाउंट जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके साथ जो जमा करना होता है। मैंने आपको सेक्टर बता दिया, सेक्टर 13-17 है पानीपत का, ये उसमें आए हैं। और नंबर ऑफ ये प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी कितनी है वो मैं टोटल करके आपको एक बार बता देता हूँ। ये पानीपत में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आई है जिसमें कियोस्क का डबल स्टोरी शॉप है और बूथ हैं, ये 60 से अधिक हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप पानीपत से बिलोंग करते हैं या आप किसी और शहर में रहते हैं और पानीपत में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। जींद के सेक्टर 9 में हॉस्पिटल की एक साइट निकली है। आप अगर जींद से बिलोंग करते हैं, जींद में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। इसका जो साइज है वो 24,281 स्क्वायर मीटर है। और दोस्तों इसका बेस प्राइस और इसका ईएमडी अमाउंट भी इसमें दिया गया है। इस प्रॉपर्टी की लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पंचकुला के सेक्टर 23 में भी हॉस्पिटल की साइट है जिसका जो साइज है 16,876 स्क्वायर मीटर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में हॉस्पिटल की साइट है जिसका साइज 27,592 स्क्वायर मीटर है। इसका FAR 1.5 है तीनों प्रॉपर्टी का और इसका जो बेस प्राइस है वो दिया गया है और ईएमडी अमाउंट भी इसी लिस्ट में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं। अब जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है उसमें मैं आपको बताऊंगा हिसार में कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में आई है। दोस्तों ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अगर आप हिसार में कोई प्लॉट देख रहे थे, इसी तरह की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो इसका ये ऑक्शन 21 जून को होने जा रहा है। आप ये लिस्ट चेक कर सकते हैं, ये लिस्ट आपके काम की हो सकती है। ये कहाँ पर प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सेक्टर 5 में हिसार के 4 मरला का प्लॉट है। सेक्टर 9-11 में दोस्तों 42 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। उसके बाद सेक्टर 30P पार्ट 1 में 1 कैनाल का प्लॉट है। उसके बाद सेक्टर 30P पार्ट 1 में एक कैनाल का प्लॉट है। उसके बाद एक कैनाल का प्लॉट है। उसके बाद दोस्तों 14 मरला का प्लॉट भी है सेक्टर 33P1 में। और सेक्टर 33P1 में दोस्तों एक और 14 मरला का प्लॉट है। तो दोस्तों उसके आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं। हिसार में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा आई है, उसका ई ऑक्शन भी 21 जून को होने जा रहा है। वो हम देख लेते हैं कहाँ पर ये प्रॉपर्टी और किस तरह की ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर बूथ निकले हैं दोस्तों, यहाँ पर कियोस्क निकाले गए हैं और यहाँ पर डबल स्टोरी शॉप निकाली गई हैं। ये ओल्ड कोर्ट एरिया, MG एरिया और सेक्टर 11AB पार्ट 3 में ये प्रॉपर्टी निकाली गई है। दोस्तों इसका साइज़ भी दिया गया है, इसका FAR भी दिया गया है, इसका बेस प्राइस भी दिया गया है, इसका ईएमडी अमाउंट भी दिया गया है। मैं अगर एक एक करके सारी डिटेल यहाँ बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरे शहरों में देख लेते हैं कहाँ पर किस तरह की और प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए इस बार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा लाई गई है। दोस्तों अब हम रोहतक में आ गए। रोहतक में भी लोगों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो प्रॉपर्टी है उसका बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी काफ़ी संख्या में आई है रोहतक में। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी आई है। रोहतक के अलावा पानीपत में भी काफ़ी प्रॉपर्टी आई है और बहादुरगढ़ में भी प्रॉपर्टी आई है। मैं आपको तीनों जगह की प्रॉपर्टी की डिटेल एक एक करके अभी आपको देने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों रोहतक से शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों रोहतक के सेक्टर 4 में 1 कैनाल का प्लॉट निकला है और सेक्टर 25 में दोस्तों 14 मरला के, 10 मरला के, 8 मरला के, 6 मरला के और 4 मरला के ये काफ़ी संख्या में प्लॉट निकले हैं। उसके अलावा रोहतक के सेक्टर 21P में भी काफ़ी संख्या में प्लॉट निकले हैं। तो आप ये लिस्ट चेक कर सकते हैं कहाँ पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, पानीपत में आ जाते हैं। पानीपत के सेक्टर 13 में देख लेते हैं कहाँ पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ किस साइज़ की ये प्रॉपर्टी पानीपत में निकाली गई है। पानीपत में सेक्टर 13 के अलावा सेक्टर 17 में भी काफ़ी संख्या में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्लॉट ई ऑक्शन में निकाले गए हैं। इसमें 1 कैनाल 8 मरला, 6 मरला, 4 मरला, 1.5 मरला और 1 कैनाल 14 मरला, 10 मरला, ये अलग अलग साइज़ के प्लॉट निकाले गए हैं। मैंने आपको सेक्टर बता दिए हैं, पानीपत का सेक्टर 13 और पानीपत का सेक्टर 17। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। दोस्तों इसका ईएमडी अमाउंट, इसका बेस प्राइस, जहाँ से बोली लगनी शुरू होगी, जहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगी, वो भी इस लिस्ट में दिया गया है। ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं, बहादुरगढ़ में आ जाते हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 और सेक्टर 9A में दोस्तों काफ़ी संख्या में रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हैं जो 1 कैनाल 14 मरला, 10 मरला और 10 मरला के हैं। तो आप अगर बहादुरगढ़ से हैं तो ये प्रॉपर्टी भी आपके काम की हो सकती है। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसका ई ऑक्शन भी दोस्तों 21 जून को होने जा रहा है। ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। दोस्तों मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं पूरे हरियाणा में कहीं भी ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकलती है, आपको कहीं और जानकारी नहीं मिलेगी। उसकी जानकारी सिर्फ
और सिर्फ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा बाकी सब लोग अपनी प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रॉपर्टी होती है उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको उस पर अच्छा ब्रोकरेज मिलता है। ये सिर्फ खाली पीली की मेहनत होती है, इसमें कोई पढ़ना नहीं चाहता, बट हम चाहते हैं लोगों को इसकी जानकारी मिले, लोगों तक पहुँचे, सस्ती प्रॉपर्टी लोग खरीद सकें। इसलिए हम हर बार इस तरह की प्रॉपर्टी जो ई ऑक्शन में निकलती है आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आप अवेयर हों, ताकि आप जागरूक बने, ताकि आप अच्छी और सस्ती प्रॉपर्टी खरीद सकें। इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा रोहतक जोन में कमर्शियल प्रॉपर्टी किस तरह की इस बार ई ऑक्शन के लिए आई है। ये प्रॉपर्टी 21 जून को ही ई ऑक्शन होने जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ये प्रॉपर्टी है, तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं ये किस तरह की प्रॉपर्टी है और कहाँ कहाँ पर ये ई ऑक्शन के लिए आई है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसका ई ऑक्शन भी 21 जून को होगा और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो रोहतक के सेक्टर 4 एक्सटेंशन में 3 स्टोरी एससीओ, डबल स्टोरी शॉप, ये अलग अलग साइज़ के आए हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं और किस तरह की ये प्रॉपर्टी है। अगर आप रोहतक में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो रोहतक के सेक्टर 4 एक्सटेंशन की ये प्रॉपर्टी आपके काम कर सकते हैं। पानीपत में आ जाते हैं दोस्तों। पानीपत के सेक्टर 13 में दोस्तों डबल स्टोरी शॉप और बूथ और एससीओज ई ऑक्शन के लिए आए हैं। 21 जून को ई ऑक्शन होगा। इनका साइज़ दोस्तों जो है और इसका बेस प्राइस है और इसका इमडी अमाउंट है, वो डिटेल भी इसी लिस्ट में दी गई है। लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। बहादुरगढ़ में आ जाते हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में और सेक्टर 12 में स्पेयर पार्ट की शॉप और 3 स्टोरी एससीओज ई ऑक्शन के लिए निकाले गए हैं। अगर आप बहादुरगढ़ में इस तरह की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। तो दोस्तों, अभी तक 21 जून तक जो प्रॉपर्टी हरियाणा के अलग अलग शहरों में ई ऑक्शन होने जा रही है वो डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। दोस्तों, इसी तरह कभी भी एचएसवीपी की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आएगी तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले सबसे लेटेस्ट वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि आपके जो शहर हैं, पब, भिवानी, जींद, हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत, बहादुरगढ़, अम्बाला जैसे, वहाँ पर किस किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में आई थी। तो दोस्तों, एचएसवीपी द्वारा लगातार इस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में लाई जाती है। अगर आप ई ऑक्शन से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी एचएसवीपी द्वारा किसी तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में लाई जाती है तो सबसे पहले हम इसी चैनल पर उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।